ये तो क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि जो भी प्रशांत किशोर की राह पर चल पड़े हैं शिवदीप लांडे। युवाओं से करेंगे मुलाकात, राजनीति में आजमा सकते हैं अपनी किस्मत। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के चर्चित और ईमानदार अधिकारी रहे शिवदीप लांडे ने अपने जो है राजनीतिक में कदम रखने के संकेत दे दिए हैं। बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए एक डिजिटल पहल कनेक्ट विद शिवदीप ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए वे अब सीधे जनता से जुड़ेंगे और उनके सवालों का समाधान करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति में प्रवेश के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को साझा की है। इस पूरी खबर में हम आपके और उनके पुलिस सेवा से लेकर राजनीति में प्रवेश तक के सफर की विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको बता दें, शिवदीप लांडे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उनकी पहचान और कार्य क्षेत्र बिहार बन गया। वे 2006 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रहे हैं। उनकी पहली पोस्टिंग मुंगेर जिला में हुई थी, जहां से उनके करियर की शुरुआत हुई। शिवदीप लांडे ने अपनी सेवा में हमेशा ईमानदारी और निष्ठा का परिचय दिया। उनका नाम 2015 में पटना में एक चर्चित घुसखोरी के मामले में सामने आया, जब उन्होंने डाक बंगला चौराहे पर यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सर्वचंद्र को रंगे हाथों पकड़ा था। शिवदीप लांडे ने घूस लेते हुए इंस्पेक्टर को फिल्मी अंदाज में दुपट्टा कर गिरफ्तार किया था, जो उस समय काफी चर्चित हुआ था। इस घटना से यह साबित हो गया कि शिवदीप लांडे भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है और उनकी प्राथमिकता हमेशा सत्य और ईमानदारी रही है। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में उस इंस्पेक्टर को छोड़ना पड़ा, लेकिन इस घटना ने उनकी छवि को और मजबूत किया। शिवदीप लांडे के इस कदम ने उन्हें न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत में एक नायक के रूप में स्थापित कर दिया। उनके द्वारा उठाए गए कड़े कदमों ने जनता के बीच विश्वास को मजबूत किया और यह स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं करने वाले। वैसे शिवदीप लांडे ने भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देने का फैसला किया था, जो उनके करियर का एक बड़ा मोड़ माना जाता था। शिवदीप लांडे ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया था कि उनके पास सीबीआई जैसी कई प्रमुख नियुक्तियों के अवसर है, लेकिन उनका मन बेचैन था। उनका मानना था कि अब उन्हें कुछ नया करना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन पहचान बिहार ने दी है। मेरी कर्म भूमि बिहार रही है। शिवदीप लांडे ने यह भी कहा कि जब उन्होंने अपनी मां से यह पूछा कि क्या उन्हें बिहार के युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए, तो उनकी मां ने उन्हें पूरी तरह से समर्थन दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी ममता से भी इस विषय पर चर्चा की और उन्होंने भी शिवदीप लांडे को अपना समर्थन दे दिया। दोनों की सहमति के बाद शिवदीप लांडे ने भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देने का बड़ा फैसला किया था और उनका यह कदम स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वे अब अपने समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। शिवदीप लांडे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है कनेक्ट विद शिवदीप नाम के एक ऐप को लॉन्च किया। शिवदीप लांडे के अनुसार ये ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसके माध्यम से वे जनता से सीधे जुड़ेंगे। शिवदीप लांडे ने यह भी बताया कि उन्हें रोजाना हजारों संदेश मिलते हैं, जिसमें लोग उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं और अपने दुख दर्द को साझा करते हैं। इस ऐप के जरिए वे उन संदेशों का जवाब देंगे और लोगों के साथ संवाद करने का एक नया तरीका पेश करेंगे। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से शिवदीप लांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति में प्रवेश के जो है संकेत दे दिए हैं। ये तो क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि जो भी वैसे शिवदीप लांडे ने ये चीज को जोर देते हुए कहा है कि मैंने खाकी छोड़ दी, लेकिन खाकी अब भी मेरे अंदर बसी हुई है। मेरे ऊपर यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन चमड़ी पूरी तरह खाकी बन चुकी है। इस बयान से स्पष्ट होता है कि भले ही वे अब पुलिस सेवा में नहीं है, लेकिन उनका दिल हमेशा लोगों के लिए काम करने की भावना से भरा हुआ है। शिवदीप लांडे ने यह कहा है कि उनका करियर मुंगेर से शुरू हुआ था और 4 मार्च 2025 को वे मुंगेर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ वे युवाओं से
मिलकर उनके विचारों को साझा करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि वो सीधे मैदान से जो है युवाओं से संवाद करेंगे, जो एक तरह से उनके आगामी राजनीतिक कदमों की ओर इशारा करता है। अब शिवदीप लांडे से राजनीति में प्रवेश के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे लेकर एक बहुत ही सोच समझकर जवाब दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि 4 मार्च से पहले मैं ग्राउंड पर जाकर युवाओं से मिलूंगा, फिर कोई बड़ा फैसला लूंगा। उनका यह बयान ये संकेत देता है कि वे अभी पूरी तरह से राजनीति में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वे युवाओं के बीच जाकर उनके विचार और समस्या को समझना चाहते हैं। शिवदीप लांडे ने यह भी कहा कि उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उनकी पहचान बिहार ने दी है। उनका साफ मानना है कि उन्हें बिहार के युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखने का विचार किया है। उनके अनुसार बिहार के युवाओं से जुड़ने के लिए यह सबसे अच्छा मौका होगा। शिवदीप लांडे के इस फैसले ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया भी मिली जुली रही है। एक और जहां ये चाह रहे हैं कि शिवदीप लांडे राजनीति में आ जाए, तो वहीं कुछ लोग उनके फैसले के प्रति काफी सतर्क महसूस कर रहे हैं। वैसे शिवदीप लांडे ने 2024 में भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई थी 2025 में। इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि उन्होंने पुलिस सेवा क्यों छोड़ी, लेकिन यह साफ है कि उनका उद्देश्य अब कुछ नया करने का है। उनका कहना है कि वे बिहार के युवाओं से मिलकर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। शिवदीप लांडे के इस्तीफा के बाद सोशल मीडिया पर उनकी राजनीति में प्रवेश को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। कुछ लोग उन्हें राजनीति में आने की सलाह तक दे रहे थे, जबकि कुछ ने उन्हें इससे दूर रहने का सुझाव दिया था। शिवदीप लांडे ने अपने फेसबुक पोस्ट में भी यह लिखा था कि जल्द आप लोगों के बीच आ रहा हूं। उसके बाद 6 फरवरी 2025 को उन्होंने अपनी पुलिस की वर्दी की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था कि वर्दी एक युवा मन का सपना होता है, लेकिन इसकी समर्पित सेवा के बाद चमड़ी ही वर्दी बन जाती है। वैसे शिवदीप लांडे का भविष्य अब राजनीति में जाने की दिशा में दिख रहा है, लेकिन उनका यह कदम समाज सेवा की दिशा में भी हो सकता है। उनका कहना है कि वे बिहार की मिट्टी के कर्ज को चुकाना चाहते हैं। 11 फरवरी को उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वे नदी किनारे खड़े थे और सूर्य को प्रणाम कर रहे थे। तस्वीर में बिहार का नक्शा भी बना हुआ था, जो उनके बिहार के प्रति समर्पण को दर्शाता है। वैसे शिवदीप लांडे का यह कदम उनकी सच्ची निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। यह भी संभव है कि वे राजनीति में आते हैं, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य समाज में बदलाव लाना हो सकता है। उनका मानना है कि वे बिहार के युवाओं से जुड़कर उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। वैसे शिवदीप लांडे का भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा और राजनीति में प्रवेश की दिशा में उठाए गए कदम ये संकेत देते हैं कि वे एक सशक्त और ईमानदार नेता के रूप में उभर सकते हैं। उनके पास युवाओं के बीच भरोसा है और उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म कनेक्ट विद शिवदीप उन्हें जनता से जुड़ने का एक मजबूत माध्यम प्रदान करेगा। अगर वे राजनीति में कदम रखते हैं तो उनके नेतृत्व में एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। वैसे आपको बता दें, उनकी यात्रा इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो पहले सरकारी सेवा में था, समाज की सेवा और दिशा में कैसे अपने कदम बढ़ा सकता है और जनता के बीच विश्वास स्थापित कर सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 4 मार्च 2025 के बाद राजनीति में किस दिशा में कदम शिवदीप लांडे बढ़ाते हैं और बिहार के युवाओं के लिए वो क्या कुछ योगदान देते हैं। वैसे आपको बता दें, शिवदीप लांडे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जब अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, उससे पहले वो लगातार अपनी यात्रा के दौरान जो है युवाओं से मिल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और लगातार उनकी समस्याओं को सुन रहे थे, जिसके बाद उन्होंने जो है अपनी पार्टी को लॉन्च किया था। अब उसी राह पर शिवदीप लांडे भी चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने साफ कह दिया है कि युवाओं के लिए मुझे कुछ करना है। हो सके तो आने वाले 2025 चुनाव में शिवदीप लांडे भी अपनी पार्टी को बनाकर राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।